और इस मोबाइल से इन तीनों की लड़ाई होती है। एक मोबाइल है और मुस्तफा क्या कह रहे हो, ये आपकी दुश्मन है? हाँ, मोबाइल नहीं देगी तो दुश्मन है, किसी को भी हाथ नहीं लगाने देती मोबाइल। अस्सलाम वालेकुम। इसने मोबाइल को लेके पहले भी झूठ बोला है कि ये मोबाइल ले रही है तो पुराना वाला मोबाइल इसने रिप्लेस कर दिया है, वापस कर दिया है और फिर वो मोबाइल इसके हाथ में ही दिखता है। और अभी फिर से मोबाइल का नाम लिए, जैसे कि चप्पल का नाम ली, मोबाइल का नाम लेती है। मतलब इसे और मोबाइल खरीदना है। अभी ये बच्चों का नाम ले ली कि एक ही मोबाइल है, लड़ते रहते हैं, इसका मतलब है अब ये और एक मोबाइल लेंगी और बहुत सारी चप्पलें भी लेंगी और फिर ठेला लगाएँगी और रोड पे पतारा लगाएँगी और ये बेचेंगी मोबाइल और चप्पल खास करके। कहाँ पर जाने वाले हैं? बहुत ही अच्छी जगह पर जाएंगे जहाँ पर हम लकड़ियों की आग जला के खाना भी पकाएंगे, चाय भी बनाएंगे। बाबर दिलबर सब निकल चुके हैं, उनकी स्पीड बहुत फास्ट है, वो कहीं पे भी रेस्ट नहीं करे, फिर से निकल पड़ते हैं। तो आप लोगों ने बहुत सारी वीडियो में देखा ही होगा कि इसकी नींद ही नहीं पूरी होती है। पता नहीं ये रात भर जो हम कहते हैं वही बात रहती है कि रात भर ये जगती है, अपना रात का जॉब करती है और फिर सुबह में इसकी आँख नहीं खुलती है, दोपहर में सो के उठती है और फिर कहती है कि उन लोग की स्पीड बहुत ज़्यादा है। वाह, 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 वाह! इसके झूठी बातें रहती है ना, जो इतना घुमा-फिरा के जो बातें करती है, मस्त बेवकूफ़ बनाती है पब्लिक को। और बोल ऐसे रही है कि वहाँ जाके लकड़ियों पे खाना बनाएँगे, चाय बनाएँगे। इसका मुँह तो देखो, इससे कपड़े तो चेंज होते नहीं है। इसका मुँह है मेहनत करने वाला, खाना बनाने वाला, चाय बनाने वाला। एक नंबर की तो ये कामचोर है। और दूसरी बात, अभी आप ये भी सोच रहे होंगे कि रूम एकदम से कहाँ से चेंज हो गया। जहाँ पर हम रात को ठहरे थे उसके कितना फासले पर, 2-4 शॉप छोड़कर ही ये वाला होटल है। यहाँ पर हमने रूम लिया। जैसे रात को गए, उस रूम का एसी काम नहीं कर रहा था और वो इतना बंद था ना, रूम के कहीं से हवा का कुछ भी नहीं था और ऐसे घुटन हो रही थी। एक मेरी तबीयत खराब, बच्चों की तबीयत खराब, पहले से गाड़ी में बैठ बैठ के सस्ते के चक्कर में ये हुआ। तो तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि ये जो दिखाना चाहती है ना बस उतना ही दिखाती है। लेकिन इसकी किस्मत भी तो फूटी हुई है ना क्योंकि दिलबर बाबर नैना है तो वो तो पोल खोल ही देते हैं। वही होटल में उन लोग ने भी रूम लिए थे, उन लोग भी रुके थे और बोल रही है सस्ते के चक्कर में कि मतलब उन लोग खराब होटल में रहे, उन लोग बिना एसी वाली में रहे, उन लोग के पास में बजट नहीं था, उन लोग कम पैसे के लिए वहाँ पे रहे और ये इतनी शौकार्नी है कि इसे एसी के बिना तो चलता ही नहीं है। और जब इसके बच्चों की तबीयत खराब है, इसकी तबीयत खराब है, तो एसी की क्या ज़रूरत है? ये तो कह रही है ना कि वहाँ का मौसम बहुत ठंडा है। तो ये सब बहाने अच्छे बना लेती है ये वैसे तो। लेकिन बात तो यही समझ में आ रही है कि ये इसके लिए दिलबर, बाबर, नैना वालों से दूर-दूर भाग रही है, दूर-दूर गलत अलग-अलग होटल ले रही है ताकि लोगों को पता नहीं चले। तो सोचने वाली बात है कि दिलबर, बाबर, नैना तो इसके साथ में मिले हुए हैं, तो इसे क्या ज़रूरत उन लोगों से छुपाने की? तो ये बात भी तो आप लोग सोचिए कि जो उन लोगों की वाइफ़ है, उन लोगों से तो ये छुपाती होगी ना, वो तो इनकी अपनी नहीं है ना? आप लोगों को तो पता ही है कि ये भले ही ऊपर से कितनी भी अच्छी बन के रहती है, लेकिन अंदर से उन लोगों से जलती भी है और हर एक बात छुपाने की भी कोशिश करती है। तो उन दोनों की वाइफ़ की वज़ह से मुझे लगता है कि ये दूर-दूर भाग रही है उन लोगों से ताकि इसकी जो पोल पट्टी है, वो दोनों बहनों को ना पता चल जाए। इसके लिए ये बहाने करती है अलग होटल में, जब देखो जब अलग होटल में, इतना टाइम से ये लोग घूम रहे, फिर रहे, लेकिन ये अलग-अलग होटल में रह रही है, ना ही उनके साथ में घूम रही है और ना ही तो वो वही होटल में रह रही है जिसमें उन लोग रह रहे। तो ये सब जो अभी बोल रही है कि बाथरूम छोटा था, बहाना कर रही है ना, ये सब इसके बहाने हैं। मेन वजह ये है कि इसे सुमेरा और फातिमा से हर एक बात छुपानी है, इसके लिए ये अलग-अलग होटल में रह रही है। अब मैं दिखाती हूँ कि कितना बड़ा ये वाला। तो इस तरह का ये रूम है। देखिए रूम भी काफी बड़ा है ना काशिफ भाई? वो वाला जो रात को छोड़ के हैं। क्या क्या वहां पर रात गुजारना मुश्किल था ना। तो जब से ये निकली है भटकने के लिए तो आप लोगों ने देखा होगा इसने जितने भी रूम ली, होटल ली, गाँव में भी ये जाने के बाद में जब होटल ली थी, जहाँ पे ये एक रात रुक के आई थी, हर एक होटल का इसने बराबर से वीडियो बना के डाला था, बताने के लिए कि देखिए ऐसा रूम है, ये है, वो है। टोटल वीडियो बना के डाली थी। अगर इसे सच में वो रूम छोटा था, वॉशरूम सही नहीं था, तो इसने वीडियो क्यों नहीं बनाई? क्यों बनाएँगी वीडियो? क्योंकि ये बेवकूफ़ बना रही है, झूठ बोल रही है। इसके लिए ये वीडियो नहीं बनाई, नहीं तो ये तो हर एक चीज़ का वीडियो बना-बना के डाल रही है। हर एक होटल का वीडियो बना के डाल रही है। अगर इतनी प्रॉब्लम थी तो ये वीडियो ज़रूर बनाती। तो यहाँ से भी ये बात साबित होती है कि ये झूठ बोल रही है वो रूम को लेके।
तो खैर ये वाला रूम, फंस गए थे। हाँ साजिद तो फंस गए। साजिद फंस गया था ना, वो मोटा है ना तो उसको फिक्स ही नहीं आ रहा था। वॉशरूम को लेके इसने इतनी बातें की कि बहुत छोटा वॉशरूम था, फंस गया था, मोटा सांड जो गेंडा है, वो अंदर फंस गया था। तो इतना ही ज़्यादा मतलब इसे क्या बाथरूम में और वॉशरूम में ही रहना था क्या पूरी रात? वॉशरूम छोटा था बोल के इसने इतना सारा रायता फैला दी। मुझे तो लगता है कि रूम से ज़्यादा इसको इंटरेस्ट है ना वॉशरूम में, और इसके पीछे क्या राज़ है वो तो यही जाने। वॉशरूम इसे क्यों रूम के जितना बड़ा चाहिए रहता है, ये तो समझ ही नहीं आई बात। फ्रिज भी है, फ्रिज की कूलिंग भी बहुत अच्छी है। चलो ठंडा पानी हमें यहाँ पर मिल रहा है। एक तो एक सरीका गाड़ी में बैठ के घूमते रहना, दूसरा एसी वाला रूम चाहिए, तीसरा फ्रिज का पानी चाहिए। तो ये सब बातों को सुनने के बाद में ये तो समझ ही नहीं आता है कि इनकी तबीयत खराब है, और बाहर का जंक फूड खाना और बस यही सब करते रहना। तो जो इंसान बीमार रहता है या उसके बच्चे बीमार रहते हैं ना, तो वो ये सब चीज़ों को अवॉइड करते हैं। जैसे कि एसी को अवॉइड करते, ज़्यादा सफ़र करने को अवॉइड करते, बाहर के खाने को अवॉइड करते, और फ्रिज का पानी तो बिल्कुल ही नहीं पीते। तो ये जो बीमारी का नाटक रची थी ना, ये सब सुनने के बाद में ना साफ समझ में आ रहा है कि वो नाटक था, ना ही तो ये लोग बीमार हैं और ना ही इनकी तबीयत खराब हुई है। बस ये दिलबर बाबर से दूर रहने के लिए एक-एक बहाना ढूँढ रहे हैं। अम्मा ये इयररिंग्स आपके पास कब से हैं? कब से है? तकरीबन कोई 5-6 मंथ पहले ली थी। नहीं, ज्यादा पहले हम पिछली सर्दियों में आए थे तो लिए थे। हाँ तकरीबन 6 मंथ, हाँ 6 मंथ हो गए। और जो इसने कश्मीर जाने की बात कही है कि मेरा सपना था तो मैं कश्मीर जा रही हूँ, और ये वो जितना भी इसने कहा था ना, तो ये बात भी इसने झूठ कही है कि ये पहली बार कश्मीर आई है। क्योंकि है ना, ये बात है ना 2-3 दफ़ा इसके मुँह से भी निकल गई है और बच्चों के भी मुँह से निकल गई है कि ये कश्मीर पहले भी आ चुकी है, और जो इसके बहुत ज़्यादा करीबी है ना, उनके मुँह से भी निकल गई है कि ये कश्मीर पहले भी आ चुकी है। और यही वजह से ये पूरा कश्मीर नहीं घूमी। पूरे कश्मीर में इसने व्लॉगिंग इसके लिए नहीं की क्योंकि ये पहले भी आ चुकी है, घूम के जा चुकी है, और ये बात इसने इसके लिए छुपाई है क्योंकि किसी को ये ना लगे कि हाँ भाई इनके सच में केक खाने के वांदे थे, ईद पे कपड़े पहनने के वांदे थे। ये पहले से ही अय्याश है और अच्छे खासे पैसे पहले से उड़ा रही है, और लेकिन अभी सिंपैथी के लिए झूठ बोल रही है कि ये पहली बार आई है। और रही बात मुस्तफ़ा की, तो मुस्तफ़ा भी रह-रह के बराबर से इसे एक्सपोज़ करता रहता है, और घर की बात को लेके भी इसने बराबर एक्सपोज़ किया था कि जब ये साइकिल माँग रहा था, तो इसने कहा था आपने घर ले लिया, तब ले लिया, मुझे साइकिल ही नहीं दिला रहे। तो तभी भी इतने अच्छे से अपनी माँ को एक्सपोज़ कर दिया था, और अभी भी बोल रहा है कि नहीं ज़्यादा हो गए सोना लेके। मतलब ये ले लेती है पहले से ही, लेकिन फिर बाद में दिखाने के लिए बहुत टाइम के बाद में दिखाती है और कहती है बस अभी ही लिया है। बहुत ही अच्छे से बेवकूफ़ बनाती है पब्लिक को। नहीं अभी मम्मा ने कार लिए तो कार सीखूंगी ना। कार तो मजा आती है। हाँ हाँ ठीक है। अभी यहाँ से ना कराची जाके फौरन मैंने यही काम करना है, बल्कि एडमिशन मैंने अपना करा लिया था और जाकर अभी मैंने अपनी क्लास ज्वाइन करनी है, वो सीखूंगी अपना। इसने कार की बात को लेके भी कितना 2-3 दिन तक के इसने व्लॉगिंग की थी, और 2-3 दिन तक के वो बात को खींची थी कि मुझे कार सीखनी है, मुझे गाड़ी सीखनी है, दिलबर मुझे सिखा दो, मेरा एडमिशन करा दो, ये करा दो, वो करा दो, और फिर उस बात को भी इसने दफन कर दिया था, और अभी वापस से वही बात उठा रही है। जैसे कि इसने घर की बात को लेके किया था कि मैं घर देख रही हूँ, और आप लोगों को याद ही होगा कि गोचू ने भी कहा था कि 15-20 दिन के लिए कौसर गाँव में है, इसकी अम्मी के पास मैं छोड़ के जा रहा हूँ, वहाँ जाने के बाद मैं रूम देखूँगा और रूम लूँगा, फिर कौसर को लेके जाऊँगा, और वो बात भी इन लोगों ने दफ़ना दी। तो आप लोग खुद सोचिए कि इन लोग कितना बेवकूफ़ बनाते हैं पब्लिक को, और अभी तलक के कौसर के लिए ना ही तो रूम देखा है और ना ही इसने अपने घर का कुछ भी डिक्लेयर किया और ना ही बताया है। तो बहुत ही अच्छे से बेवकूफ़ बनाती है बेवकूफ़ों को। मुझे मेरी अम्मी ने गिफ्ट किए थे सऊदीया से। मेरी अम्मी मेरे लिए स्पेशल जूते लेके आई थी, और जिस दिन मैंने ये गाड़ी ली थी उस दिन मैंने नए निकाल कर पहने थे। उसके बाद फिर मैंने इनको बहुत पहना, और जूते मुझे बहुत मुश्किल से कम अच्छे लगते हैं। मैं ज़्यादा चेंज नहीं करती कपड़े, फिर भी मैं लेती रहती हूँ, जूते नहीं लेती ज़्यादा। तो खैर अभी इतने आ रहे थे तो अब देखते हैं, यहाँ पर हो सकता है कोई रावलपिंडी में मुझे जूता अच्छा मिल जाए। इसने एक दिन पहले ही बोला कि सब्सक्राइबर ने कहा है जूते चेंज कर लो दी, और अभी देखो जूते लेने चली गई।
मतलब इसके सब्सक्राइबर है कि इनकी माँ है। मतलब इसको कुछ भी लेने का रहता है, कुछ भी करने का रहता है, नाम डाल देती है सब्सक्राइबर के ऊपर। और जूते तो ये इस कदर लेती है, इसे इतना शौक है ना जूते खाने का, बहुत ज़्यादा शौक है। आए दिन बस जूते लेते रहती है, कपड़े लेते रहती है बस, बाकी सब तो इसके पास में ढंग नाम की चीज़ है नहीं। ना था जिनको भी भांग का शौक है भांग पीने का, वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा है, फ्री की मिल रही है यहाँ से। इस्लामाबाद की रोडों पे तो बहुत ज्यादा, और यहाँ के जानवर भी भांग बहुत शौक से खाते हैं। और इसलिए जो इनका दूध होता है ना, उसके दूध में सुकून होता है, मतलब बच्चे भी पिए बड़े भी पिए तो सारे सुकून से सोते हैं। एक नंबर की तो ये बेवकूफ औरत है। भांग एक किस्म का नशा है और नशा करना मना है। और ये कह रही है कि बच्चे और बड़े सब पीते हैं। मतलब इन लोगों के घर में ये बियर, दारू और ये सब पीना आम बात है, तो मतलब पूरी दुनिया में आम बात है क्या? आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा होगा कि दिलबर एकदम मतलब एकदम आम लग रहा था वो, मतलब बियर लेके पी रहा था। और बाबर उससे पूछ रहा है बियर पी रहे हो, तो एकदम आम सा हाँ बोल दिया, जैसे कोई चीज ही नहीं है वो। यार हम लोग को तो सुन के आंख के कांटे खड़े हो गए वो तो। और ये लोग सब जने ऐसे ही है, जो बराबर बोली थी आयशा ने कि इनके घर में ना शराब वगैरह है ना पानी के जैसी यूज होती है। बाबर दिलबर साहब पहले ही पहुंचे, उन्होंने खाना बनाना शुरू कर दिया होगा। अभी इसने क्या कहा आप लोगों ने गौर से सुन लिया है ना कि बाबर दिलबर पहुंचे, उन लोगों ने खाना बनाना शुरू कर दिया होगा। हाँ, और आगे क्या बोलेंगी ना वो भी आप लोगों को सुनाती हूँ। चलो हाँ, जंगलों के बीच में अभी हम जा रहे हैं, तो मैं बता दूं कि क्या करने जा रहे हैं। वहाँ पर हम अपना खाना पकाएंगे, बहुत ही मेरी प्यारी सी सिस्टर की तरफ से हम इनवाइटेड हैं। सब कुछ वो लेकर आई हैं अपने साथ, खाना वो बना रही है, चाय मेरी इंतजार में सारे बैठेंगे, चाय जो है हम सितारा की हाथ की पियेंगे। तो तो वहाँ सुना आप लोगों ने, मतलब पहले इसने कहा कि उन लोग ने खाना बनाना शुरू कर दिया होगा दिलबर बाबर वालों ने, ठीक है। और अब कह रही है कि किसी ने इनको इनवाइट किया है, वो सब लेकर आई है, खाना बना रही है। और जबकि आप लोगों ने देखा ही होगा दिलबर बाबर नैना वालों के व्लॉग में कि उन लोगों ने किसी को खाना बनाने के लिए दिया था। और वहाँ पे वो सब आम बातें हैं कि जो लोग आते हैं ना ऑर्डर पे खाना बनवाते हैं, और लोग सब सामान चूल्हा वगैरह सब इंतजाम करके खाना बना के देते हैं। तो ये इतनी बड़ी फेंकूचन है, इतनी बड़ी जलेबीबाज़ी है ये, खाली फेंकते रहती है कि इसे किसी ने इनवाइट किया है और इसे पता ही नहीं है कि कहाँ जा रहे, कहाँ नहीं, कब से तो मरे जा रही है। कहाँ बुला लिया है हमें जंगल में, कहाँ बुला लिया है हमें। मतलब कि झूठ तो इसी के मुँह से निकल ही जाता है और सच भी इसी के मुँह से निकल जाता है। बस इसे फ्री में अपने आप को स्पेशल कराने का बड़ा ही शौक है, तो इसके लिए ये सब फालतू की झूठ बोलती है कि हमें दावत है, ये है, वो है। ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ पे लेकिन। बिरयानी, कबाब हाँ और रायता वायता सब कुछ खिला दिया हमने। तो बस रायता तुम्हारे, फैला दिया है। हाँ सिर्फ तुम्हारे हाथ की चलो चाय। ये वाला रास्ता है ना, मेरे हाथ की चाय, हाँ, आज सितारा भी हमें लकड़ी की चाय बना के पिलाई। लकड़ी की चाय। काम चोर ने चाय बना ली और तुम लोग ने पी लिए, ठीक है। और ये जो फेंकू चन्ने इतना बड़ा फेंकी थी कि दावत है, ये है, वो है, इनकी कोई सिस्टर इन्हें बना के खिला रही है। तो फिर दिलबर इन लोगों ने कबाब रेडीमेड क्यों लेकर आए थे? अगर दावत थी, तो इन लोगों को क्या ज़रूरत थी कबाब वग़ैरह लेके आने की? और आप लोगों ने उन लोगों के व्लॉग में देखा ही होगा कि हाँ, कोई लेडीज़ भी बनवा रही थी खाना। तो ये कह रही है कि ये लोग इनवाइट थे, तो मतलब इतनी सारी जो पब्लिक आई है, वो सब भूखी मरी होगी वहाँ पे। खाली इन लोग ही इनवाइट थे, इन लोगों ने खाना खाया होगा। मतलब कितना बेवकूफ़ बनाती है। जैसे कि इन लोगों ने दिखाया है कि जो भी फैमिली इनको खाना बना के दी थी, इन लोगों ने उसे पे किया था, इसके लिए उन लोगों ने बना के दिया था। और ऐसे ही हर जगह यहाँ पे जितनी भी फैमिली आई है ना, वो लोग यही करते हैं, आते हैं, ऑर्डर देते हैं और लोगों को खाना बनवा के मिल जाता है, लोग खा पी के एन्जॉय करके यहाँ से जाते हैं। तो वहाँ का यही रूल कायदा है, क्योंकि वहाँ पे आस-पास में होटल नहीं है खाना खाने की। लेकिन अब क्या करें, बेचारी को बीमारी है ना खुद को क्रेडिट देने की, स्पेशल फ़ील करवाने की और झूठ बोलने की। हाँ, इतना ठंडा ठंडा पानी आप। अरे रे रे! गई भैंस पानी में। और आप लोगों ने तैयबा के कपड़े के ऊपर भी थोड़ा-सी ध्यान देना है और फिर आगे भी इसके बारे में कुछ बातें करेंगे। ने क्या हाल किया, और मैं कपड़े भी नहीं लेकर, मुझे क्या पता कि यहाँ पर ये सीन है। हम लोग भी नहीं लेकर आए, हमारे साथ ही ऐसा ही हुआ। तुम्हारे बच्चों ने भी यही किया। तो आप लोगों ने गौर से देख लिया कि इसके बच्चे भी अच्छा खासा उधर पे लेट के नहाए। अभी तो मैं कह रही थी कि कराची जाने का किसी का दिल ही नहीं है। नहीं नहीं, यहाँ से मैं बस पंजाब नहीं जाना। सभी थक गए हैं, सभी के बच्चों की हालत खराब है, सभी मरे जा रहे हैं घर पे जाने के लिए, लेकिन मिसने का दिल ही नहीं हो रहा है
क्योंकि इसने एक माइंड सेट करके रखी है कि कौसर को जितना हो सके ये उतना सताना चाहती है। गोचू को कोई हालत में ये जाने देना ही नहीं चाहती है इसके पास, और ना ही तो ये चाहती है कि कोई इसके पास रहे, उसका ख़्याल रखे, या तो उसके बुरे वक़्त के टाइम पे कोई इसके साथ में खड़ा रहे। इसके लिए जानबूझ के नहीं जाना चाहती है, और ज़बरदस्ती का ना घूम रही है, ना फिर रही है, और ना ही तो कोई अच्छे ब्लॉग बना रही है। खाली होटल गाड़ी यही करने के लिए ये तो निकली नहीं है। ये जानबूझ के टाइम पास कर रही है। पर आने के बाद सब मेरा वेट कर रहे थे कि चाय मैं बनाऊंगी, लेकिन मैं आते आते मुझे भी थोड़ा सा लेट हो गया। इसके अलावा जो हमारी पीछे सब्सक्राइबर आई हैं काफ़ी दूर से और काफ़ी लंबा सफ़र करके आई हैं, पता नहीं कहाँ का, एबटाबाद का बता रहे थे कि वहाँ से वो अपनी गाड़ी पे ड्राइव करके आई, हमारा वेट कर रही हैं। तो अभी हम सीधा जा रहे हैं अपनी सब्सक्राइबर से मिलते हैं, इसलिए फिर ज़्यादा देर यहाँ पर बैठे नहीं, और चाय उन्होंने हमें खुद ही बना के पिला दी। बहन हाँ, कामचोर, तेरे से उम्मीद भी यही थी। खाली फुकट का लोग इतना गाना गाए कि अनारकली आएँगी और चाय बना के पिलाएँगी। अनारकली इतनी कामचोर है, बच्चों के कपड़े तो चेंज होते नहीं हैं, चाय बना के क्या खाक पिलाएँगी। और कितना फेंकती है ना कि मतलब इतनी दूर से ड्राइव करके कोई इससे मिलने के लिए आया है। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कोई इतना फालतू होगा कि ये सड़ेली से मिलने के लिए कोई इतना ड्राइव करके इतना दूर से आएगा। बाकी फेकू चंद तो ये एक नंबर की है, वो तो सभी को पता है। करो रूम की। अभी तो इसने कहा था कि बहुत दूर से कोई ड्राइव करके इससे मिलने के लिए आया है, इसकी सब्सक्राइबर है, इसकी बहन के जैसी है, तो डायरेक्ट उससे मिलने के लिए जा रही है। तो फिर वहां जाने की बजाय होटल आ गई। तो बेबू आंटी काफी टाइम से कह रही थी, तो आज जैसे कि कल शायद मैं यहाँ से वापसी के लिए रवाना हो जाऊं। बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है, मेरी ठीक नहीं है, लगातार सफर करने की वजह से। तो कौन कहा है तुझे कि इतना मर खप यहाँ वहाँ पे कि तबीयत खराब हो जाए? तू क्यों भटकते फिर रही है, वो तो सभी को पता है। कौसर के लिए जो तूने प्लानिंग करके रखी है उसकी वजह से तू घर नहीं जा रही है और ना घोंचू को जाने दे रही है। और दूसरी बात के बेबो आंटी को तो इसने बहुत टाइम से इग्नोर मोड पे डाल के रखा है। पता नहीं, लोग तो कहते हैं कि बेबो आंटी खुद भी बड़ी चिपकू है, लेकिन अगर नहीं मिलना रहता है, इसे नहीं उनको इज्जत देनी रहती है, तो साफ बोल देना। इतना अम्मा अम्मा बना के रखी है, और फिर अम्मा से मिलने का मन नहीं होता। अम्मा की फूल बेइज्जती करने बड़ी मजा आती है। तो बेबू आंटी से जाहिर सी बात है फिर मिलके जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर आई हूँ, उनका घर यहाँ पर है। तो सुना आप लोगों ने, इसका कितना मन था बेबो आंटी से मिलने का, मिल के जाना पड़ेगा बोल रही है। मतलब इसका मन नहीं था मिलने का, जाना पड़ेगा मतलब मजबूरी में मिल रही है। क्योंकि बेबो आंटी ने इतने फोन किए हैं, इन लोगों का दिमाग पूरा चाट गई है वो मिलने के लिए। तो इसे मजबूरी में मिलने जाना पड़ रहा है, और ये बिल्कुल भी नहीं चाहती है किसी से मिलना। इसकी ये हरकत तो बेबो आंटी से भी नहीं छुपी। बेबो आंटी भी अच्छे से समझ गई कि इसका मन नहीं है, और ज़बरदस्ती से उसने बुला भी ली और इसकी अच्छी खासी बेइज्जती भी कर दी। बड़ा ही मज़ा आया। इसके अलावा कुछ मुझे ऐसे कमेंट आया कि जब आपकी तबीयत ठीक नहीं है आप इतना घूमती फिरती कैसे हो। तो घूमना फिरना ये सब जबकि मैं यहाँ पर आई हूँ, जैसे कि हमारी तबीयत खराब है और हमने एग्जाम देना है तो अपना 100% तो देंगे। अच्छा है कि थोड़ा-सी तो दिमाग चला सब्सक्राइबरों का। कुछ तो सवाल ऐसा किए जिसको इसका जवाब देना पड़ा। लेकिन इसने अभी भी जवाब क्लियरली नहीं दिया। देखा आप लोगों ने किस तरह से बातों को घुमाया इसने, कि हम लोग यहाँ पे आए हैं तो 100% तो देंगे। ये एग्ज़ाम है बोल रही है, एग्ज़ाम। अरे जा घर में बैठ, बच्चों को स्कूल भेज, एडमिशन करा। फालतू का खाली वो कौसर को सताने के लिए इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग करती है और झूठ बोलती है कि बीमार है। कहाँ से ये बीमार दिख रही है बताइए? और ये जभी भी बोली थी कि बच्चे लोग की तबीयत खराब थी, नैना बाबर दिलबरों के ब्लॉग में तो बच्चे अच्छे खासे खेल रहे कूद रहे थे। झूठ तो ये इतना बोलती है, समझती है देखने वाले तो पूरे ही तरह से बेवकूफ है। यहाँ पर मिलना बहुत ज्यादा जरूरी था बेबू आंटी से, वरना सच में अभी जो है ना दिल करे कि जाकर सो जो के जैसे। मुंह से ही सब पता चल रहा है कि इसका बिल्कुल भी मन नहीं था मिलने का, और एकदम कंठाल के और एकदम मजबूर हो के ये मिलने के लिए जा रही है। और जबकि इसने कहा कि बेबो आंटी का घर भी उधर ही है जहाँ पे ये अभी है, लेकिन बेबो आंटी ने इनको घर पे नहीं बुलाई। ओहो, इतनी बुरी बेइज्जती। अभी हम आ गए हैं बेबू आंटी के लिए यहाँ से ड्रेस देखने के लिए। तो इसने जो कहा कि बहुत दूर से सब्सक्राइबर आई है, बहुत ज़्यादा ड्राइव करके मुझसे मिलने आई है, और गॉड गिफ्ट है, मेरी बहन जैसी है।
तो उन लोगों के लिए उसके लिए गिफ्ट नहीं लिया और उसे दिखाया भी नहीं। तो ये बात भी कितनी झूठ बोली तूने मिसनी कहीं की। और दूसरी बात बेबो के लिए यहाँ से कपड़े ले रही है, पता नहीं क्या ले रही। लेकिन जो सऊदी से लाई थी झूठ बोल के कि अम्मी ने तेरी जो कपड़े वगैरह खरीदे थे और भिजवाए थे कि ये बेबो को दे देना। तो बेबो का तो तूने अच्छा खासा पत्ता कट करके रखा है, ना ही तो तू चाहती है कि वो घर पे आए और ना ही तो तू उनके घर पे जाती है। तो वो तो एक तरह से तेरे ऊपर चिपक गई है माँ बन के, तो वो दिखता है। तो जो तेरी अम्मी ने तेरी दूसरी अम्मी के लिए, बेबो आंटी के लिए कपड़े वगैरह भेजी थी, तो वो सब तूने नहीं दी बेबो आंटी को। जैसे तूने कौसर को नहीं दी, वैसे ही बेबो आंटी का भी नहीं दी। खाली झूठ बोले तुम लोगों ने कि उसके लिए ये लिए, वो लिए और फिर यहाँ से आके खरीद के दे रही है। वाह, 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 वाह! कितना झूठ बोलती है ना मिसनी। और ऊपर लेकर जा रही हैं, और कितना ऊपर जाएंगी बेबो आंटी। उन्होंने तो अपनी गाड़ी को स्पीड दे रखी है। मुझे पता था, मैं नहीं आता। देखो कुछ नहीं आ रहा मम्मा भाई मैं तो उधर रूम में कह रहा था पापा का बुखार, मैंने नहीं जाना। तो देखा आप लोगों ने कैसे जानबूझ के उन लोगों को ये सब सिखा रही है और कैसे बेइज्जती कर रही है। और इसका थंबनेल भी आप लोगों ने देखा होगा कि दावत खा खा के परेशान हो गई है, अब और नहीं हो रहा इससे। मतलब कि इतना ज्यादा इसके अंदर एटीट्यूड आ गया, इतनी ज्यादा ये चढ़ गई है ना। और इसे सर पे बिठाओ, बहुत ही सही कर रही है ये तुम लोगों की बेइज्जती करके। मतलब बच्चे और काशिफ भाई सबको ये बुलवा रही है कि हमें नहीं जाना था, हम मजबूरी में जा रहे हैं। कितना इसे सर पे चढ़ाए है ना, बराबर तुम लोगों की बेइज्जती करती है ये। और इसको सर पे चढ़ाओ और बेटी बनाओ और इसे गिफ्ट भेजो, बराबर ये बेइज्जती कर रही है। मैंने भी पहन लिए। तो आप लोगों ने तैयबा के कपड़ों पे ध्यान दिया, जो कपड़ों में उसने लेट लेट के पानी में नहाया था, वही कपड़े में वो अभी भी है। और ये खुद भी गंदोड़ी वही कपड़े में है। अब जाहिर सी बात है कि बहता पानी था, इतना सारे लोग उसके अंदर थे, तो कितनी गंदगी होंगी और पता नहीं क्या-क्या होगा वो पानी में। तो ख़ैर अगर कुछ नहीं भी हुआ वो पानी में, पानी साफ-सुथरा भी था, तो भी वो पानी के अंदर बच्ची ने नहाई और फिर वो कपड़े वापिस से उसके आंग पे पूरे सूख गए और रात के टाइम पे वही कपड़े में ये बच्ची को लेके यहाँ पे आई है और दिख भी रहा है सबको। मतलब फिर कहती है कि बच्चों की तबीयत ख़राब है, तो कितना झूठ कहती है ये भी साबित हो गया। और तैयबा का कितना ख़्याल रखती है वो भी साबित हो गया, क्योंकि आप लोगों ने देखा ही होगा दूसरे बच्चों के कपड़े चेंज थे, लेकिन तैयबा के कपड़े इसने चेंज नहीं किए। तो फिर यहाँ से हम क्या कहें कि तैयबा इसकी अगर सगी बेटी है, इसको सही में तैयबा में और मुस्तफ़ा में, आयत में कोई फ़र्क नहीं है, तो फिर लोगों को दिखता क्यों है? फ़र्क दिखता है तभी तो लोग कहते हैं ना, ऐसे ही तो नहीं कह देते। मतलब इसके पास में सबके पास सबके लिए पैसा भी है, कपड़ा भी है, टाइम भी है, लेकिन तैयबा के लिए ना ही तो इसके पास में कपड़ा है और ना ही टाइम है और ना ही पैसा है। तो जो दिखता है वो बोलते हैं, क्यों ये हरकतें करती है तैयबा के साथ में, क्यों इतनी नफ़रत है इसे, ये तो समझ के बाहर है। मैं क्या सोच के आई थी? हाँ, हाँ। मैं ये सोच के आई थी कि मैं सिर्फ चाय पीने जा रही हूँ बस। मैं सिर्फ आपके पास चाय पीने आई, क्योंकि पहाड़ों के चक्कर ये काट काट के घूम घूम के दिमाग चकरा रहा है और कुछ भी खाया नहीं जा रहा। तो बेबो आंटी ने पहले ही इनको खाने पे इनवाइट किया था, फिर भी ये बात बोल के कि मैं सिर्फ चाय पीने के लिए आई थी और ये भूखी नंगी आई थी, तो सिर्फ चाय पीने आई थी, ये बात भी ये झूठ बोल रही है। और ये खाली उसे बेबो आंटी को गिल्टी फील कराने के लिए जबरदस्ती का इसने ये सब बातें बोली है। जबकि आप लोगों को तो पता ही होगा कि ऐसे ही तो नहीं आ गई होगी। बेबो आंटी ने खुद बताया था कि इसने फ़ोन करके उन्हें खाने के लिए इनवाइट किया है और इतने जने जमा हुए थे, तो खाने पे ही इसे बुलाए थे और फिर इतनी बड़ी बात बोल के ये सामने वाले की बेइज्जती कर रही है कि मैं सिर्फ चाय पीने के लिए आई थी। मतलब कोई सेंस बनता ही नहीं था इसका ये बोलने का। ये साफ-साफ समझ में आ रहा है कि ये उसे बेइज्जत कर रही है। थैंक यू। ये जो इतना थैंक यू भौंक रही है ना, तो स्पेशल इसके लिए कोई माइक वाइक का इंतज़ाम नहीं किया गया था। बेबो आंटी ने खुद ही बताया था कि इसने कहा था कि जाइए और माइक में थोड़ा-सी इनके लिए वेलकम कह के आ जाइए तो इनको अच्छा लगेगा। बाकी वो माइक वाइक क्यों रखते हैं इतनी बड़ी जगह पे, आप लोगों को तो पता ही होगा कि एंटरटेन करने के लिए रखते हैं और कभी कोई यहाँ-वहाँ हो जाए तो उनको आवाज़ देने के लिए रखते हैं। लेकिन ये इस तरह से चिल्ला रही है जैसे इसके ही लिए अरेंज किया गया है माइक, बेवकूफ़ कहीं की। ठीक है। आगे ये कह रही बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं, तो वो सबसे जरूरी है। हाँ जी, ठीक है कि ओह! आई बड़ी स्कूल की चिंता करने वाली।
कितनी फिक्र है ना बेचारी को बच्चों की, बच्चों के स्कूल की। तभी तो 3-4 महीना होने आया है, भटकते फिर रही है। 3-4 महीना कहाँ, ज़्यादा ही हो गया है। 1 साल तो होने आ गया है इसकी व्लॉगिंग को, इसके नाटक को। शुरू-शुरू में बस 1 आध 2 बार देखे होंगे कि हाँ, बच्चे लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये 1 आध बार छोड़ के आई थी, दिखाने के लिए कि हस्बैंड मुझसे प्यार नहीं करते, है ना? और फिर बाद में तो बच्चे दिखे ही नहीं, ना पढ़ने जाते हुए और ना ही तो कोई ऐसा कुछ वर्क करते हुए कि हाँ, बच्चे कुछ सीख रहे हैं घर में बैठे-बैठे भी। बस वो तैयबा थोड़ी-सी ड्राइंग कर रही थी और इसने फिर वहाँ से भी इसे लेके आ गई। तो ख़ैर देखते हैं कब स्कूल में डालती है और कब ये माँ के फ़र्ज़ निभाती है, कब बच्चों के लिए फ़िक्रमंद होती है, इसका हम वेट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। पसंद आएँगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। अल्लाह हाफ़िज़।